हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानंदार्य अस्मदाचार्य पर्यन्तम् परम प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनक विभीषणादीन पुण्य चार युग में तुझे के पद की धूरी सर्वसु सिर हरि राम मेरी जीवन मूल। एक इनके पद वंदन किए विघ्न एक। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम गाइए। जय राम जय जय राम श्री श्री राम राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री जय राम जय राम राम जय 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 राम राम श्री राम श्री जय राम जय राम जय राम सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राम जय राधे राम श्याम जय श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय 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 श्याम श्याम जय 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 श्याम श्याम जय 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 श्री वृंदावन धाम जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री जय राम जय राम राम जय 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 राम बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। राम
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संत हरि भक्तन की जय। जगत जननी पूज्या गौ माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। भारत माता की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। नारायण नारायण नारायण। हरि शरणम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु भगवान श्री राधा ब्रजेंद्र नंदन प्रभु की महती कृपा करुणा से हम सभी को मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ सत्संग श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी चर्चा के रूप में, कथा के रूप में प्राप्त हो रहा है। भगवान की दया से ऐसा संयोग बना है कि अपने अपने घरों में बैठ करके ही हम इस दुर्लभ श्रीमद् भागवत जी की कथा का श्रवण पान कर पा रहे हैं। बड़ी सुंदर चर्चा चल रही है। एकादश स्कंद में 7वें अध्याय में श्री भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी महाराज को संन्यास धर्म वास्तव में होता क्या है, संन्यास धर्म का तत्व क्या है, इसको व्याख्यान पूर्वक समझा रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। तो ठाकुर जी ने कहा कि हम तुम्हें श्री दत्तात्रेय भगवान का प्रसंग सुनाएंगे, संवाद सुनाएंगे, जो उन्होंने यदु जी के सामने जो उपदेश किया था वही उपदेश हम आपको सुनाएंगे। तो यदु जी महाराज ने बड़े सुंदर प्रश्न किए हैं। कल हमने चर्चा की इसकी। बड़े सुंदर प्रश्न किए। बोले महाराज, आपके पास संसार की कोई विषय भोग की वस्तु नहीं है, बाहर से कोई ऐसा सुख आपके पास नहीं दिखता जिससे आप आनंदित हों, लेकिन फिर भी आपको देखने से लगता है कि आप बड़े आनंद में हैं। ना आपको कोई चिंता है, ना कोई शोक है, ना भय है। तो आपके इस आनंद का रहस्य क्या है? तो श्री ठाकुर जी कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण बोले कि जब यदु जी ने इस प्रकार से दत्तात्रेय भगवान को सत्कार पूर्वक प्रश्न पूछा, तो दत्तात्रेय भगवान बोले अब वह जो रहस्य की बात है उसको श्री दत्तात्रेय भगवान बता रहे हैं। आप सब लोग सावधान होकर के श्रवण करें। दत्तात्रेय जी ने कहा, संति में गुरुवो राजन बहवो बुद्ध्युपाश्रिता यतो बुद्धि मुपादाय मुक्तो तामी हता शृणु। तो भगवान श्री दत्तात्रेय जी ने कहा कि हे राजन, मैंने सन्यास धर्म में प्रतिष्ठित होने के लिए अनेक अनेक प्राणियों से शिक्षा ग्रहण की है। मैंने अनेक प्राणियों से शिक्षा ग्रहण की है और उनको मैं गुरु मानता हूं। तो मैंने बहुत से गुरुओं का आश्रय लिया है, उनसे शिक्षा ग्रहण करके मैं इस जगत में मुक्त भाव से स्वच्छंद विचरता हूं और आनंद में रहता हूं। न मुझे कोई शोक है, न कोई भय है, ना कोई कष्ट है। तो बोले ऐसी महाराज क्या आपको शिक्षा मिल गई? कौन कौन है वे आपके गुरु और क्या क्या शिक्षा आपने उनसे ली है? आप कृपा करके बताएं। तो दत्तात्रेय भगवान बोले, मेरे गुरुओं के नाम है पृथ्वी। सबसे पहले तो मैंने पृथ्वी से शिक्षा ली है। पृथ्वी, इनसे क्या क्या शिक्षा ली है उसकी भी चर्चा करेंगे। पहले जो इनके 24 गुरु हैं उनका नाम श्रवण कर लो।
पृथ्वी मेरी पहली गुरु है, वायु दूसरी गुरु है, आकाश जल अग्नि चंद्रमा सूर्य कबूतर अजगर समुद्र पतंग भौरा और मधुमक्खी, भौरा अथवा मधुमक्खी, हाथी शहद निकालने वाला, हिरन, मछली, एक महाराज पिंगला नाम की वैश्या, कुरर पक्षी, एक बालक, एक कुंवारी कन्या, एक बाण बनाने वाला, एक सर्प, मकड़ी और भृंगी नाम का कीड़ा। ये मेरे 24 गुरु हैं। मैंने इन गुरुओं का आश्रय लिया और इनके आचरण से इस लोक में अपने लिए शिक्षा ग्रहण की है। मैंने जिस प्रकार जो कुछ सीखा है वह सब तुम्हें ज्यों का ज्यों कहकर सुनाता हूं, सुनो। तो सबसे पहली गुरु है पृथ्वी। पृथ्वी से उसके धैर्य की मैंने शिक्षा ली है। पृथ्वी में धैर्य गुण बहुत अधिक है, धारण करने की शक्ति, और क्षमा भी बहुत है। लोग पृथ्वी पर कितना आघात करते हैं, क्या क्या उत्पात करते हैं, परंतु वह ना तो किसी से बदला लेती है और ना रोती चिल्लाती है। संसार के सभी प्राणी अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार चेष्टा कर रहे हैं महाराज। ये आप ध्यान देने योग्य बात है। जो मनुष्य कर रहा है ना, प्रारब्ध उसे बलपूर्वक करा रहा है। सभी लोग, कोई, हम लोग देखने में ऐसे लगते हैं कि स्वतंत्र हैं, लेकिन हम सब लोग प्रारब्ध के अधीन हैं। प्रारब्ध बलपूर्वक हमसे चेष्टा करा रहा है। वे समय समय पर भिन्न भिन्न प्रकार से जान या अनजान में आक्रमण कर बैठते हैं। धीर पुरुष को चाहिए जो संन्यास धर्म में प्रतिष्ठित होना चाहता है अथवा जो भगवान की ओर बढ़ना चाहता है, साधना के मार्ग में जो आगे बढ़ना चाहता है, तो उसको महाराज उन दूसरे प्राणियों की चेष्टाओं को क्षमा कर देना चाहिए और उनकी व्यवस्था को समझना चाहिए कि बेचारे ये मूढ़ हैं, मूर्ख हैं, प्रारब्ध के अधीन हैं, ये होश में नहीं है। और महाराज अनजान में, उन्माद के कारण, मूर्खता के कारण ये लोग जो हैं हमारा अनिष्ट करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से उनकी व्यवस्था समझे और अपना धीरज न खोवे और ना ही क्रोध करे, अपने मार्ग पर ज्यों का त्यों चलता रहे, सब कुछ सहन कर ले। पृथ्वी के ही विकार पर्वत और वृक्ष से मैंने यह शिक्षा ग्रहण की है। पृथ्वी के ही विकार हैं पर्वत और वृक्ष, ये भी एक तरह से पृथ्वी ही हैं। तो मैंने इनसे शिक्षा ग्रहण की है कि इनकी सारी चेष्टाएं सदा सर्वदा दूसरों के हित के लिए होती हैं। ये इनका जीवन ही महाराज दूसरों के हित के लिए है। साधु पुरुष को चाहिए कि इनकी शिष्यता स्वीकार करे, वृक्ष की शिष्यता स्वीकार करे, पर्वत की शिष्यता स्वीकार करे और उनसे परोपकार की शिक्षा ग्रहण करे। देखो वृक्ष जो है सर्दी गर्मी सहन करके हम लोगों को अपने पूरे जीवन से हम लोगों के लिए हमारा हित करते हैं, हम लोगों को कुछ ना कुछ देते हैं। उनके फल फूल पत्तियां और महाराज उनकी सुंदर सुखद छाया और जब तक रहते हैं तब तक अपने फल फूल आदि से हमारा हित करते हैं। और फिर उनका जब जीवन पूर्ण हो जाता है तो महाराज लकड़ी छोड़कर जाते हैं। तो सूखी लकड़ी वृक्ष की, वो भी ईंधन के काम आती है। उन्हें यानी क्या क्या काम आती है, बहुत चीजें बनती है लकड़ी से। तो वृक्ष ऐसे परोपकारी हैं, तो परोपकार की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। अब वायु महाराज दो प्रकार की है, एक तो प्राणवायु जो भीतर रहती है और एक बाहर जो वायु जिससे हम सांस लेते हैं। तो मैंने शरीर के भीतर रहने वाली वायु से यह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे वह आहार मात्र की इच्छा रखता है, उसकी प्राप्ति से ही संतुष्ट हो जाता है, वैसे ही साधक को चाहिए कि जितने से जीवन निर्वाह हो जाए उतना ही भोजन करे।
इंद्रियों को तृप्त करने के लिए बहुत से विषय न चाहे, जितने से काम चल जाए उतना ही संग्रह करे, उतना ही विषयों का उपयोग करे। वाणी को व्यर्थ की बातों में न लगावे और मन को चंचल न होने दे। और शरीर के बाहर रहने वाले वायु से मैंने यह सीखा कि जैसे वायु को अनेक स्थानों पर जाना पड़ता है, सब जगह जाती है वायु, और सब जगह जाती है, आती है, सुगंधित स्थान में भी जाती है और जहां भारी दुर्गंध है वहां भी जाती है। लेकिन वायु जो है वो कहीं किसी भी वातावरण में, परिवेश में आसक्त नहीं होता, कहीं रुकता नहीं, कहीं रुकता नहीं, और किसी दोष गुण को अपने भीतर समाहित नहीं करता। सुगंधित क्षेत्र में जाएगी वायु तो वहां सुगंधित हो जाएगी, लेकिन थोड़ी देर में ही वो उस गुण को छोड़ करके अपने सहज जो जो उसका स्वभाव है उसमें आ जाएगी। दुर्गंधित क्षेत्र में जाएगी, दुर्गंधित हो जाएगी, फिर थोड़ी देर में ही वो उस दुर्गंध का भी त्याग कर देगी। तो ऐसे ही साधक पुरुष भी आवश्यकता होने पर विभिन्न प्रकार के धर्म और स्वभाव वाले विषयों में जाए, परंतु अपने लक्ष्य पर स्थिर रहे, किसी के गुण या दोष की ओर झुक न जाए, किसी से आसक्ति या द्वेष न कर बैठे, कहीं आसक्त न हो, ना किसी से बैर करे, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर, किसी से बैर न करे और न किसी से आसक्ति करे। गंध वायु का गुण नहीं है, पृथ्वी का गुण है, परंतु वायु को गंध का वहन करना पड़ता है। ऐसा करने पर भी वायु शुद्ध ही रहता है, गंध से उसका संपर्क नहीं होता। वैसे ही साधक का जब तक इस पार्थिव शरीर से संबंध है, तब तक उसे इसकी व्याधि, पीड़ा और भूख प्यास आदि का भी वहन करना पड़ता है। परंतु अपने को शरीर नहीं, आत्मा के रूप में देखने वाला साधक शरीर और उसके गुणों का आश्रय होने पर भी उनसे सर्वथा निर्लिप्त रहता है। वाह। हे राजन, जितने भी घट मठ आदि पदार्थ हैं, वे चाहे चल हो या अचल, उनके कारण भिन्न भिन्न प्रतीत होने पर भी वास्तव में आकाश एक और अपरिच्छिन्न है। वैसे ही चर अचर जितने भी सूक्ष्म स्थूल शरीर हैं, उनमें आत्म रूप से सर्वत्र स्थित होने के कारण ब्रह्म सभी में है। साधक को चाहिए कि सूत के मणियों में व्याप्त सूत के समान आत्मा को अखंड और असंग रूप से देखे। वह इतना विस्तृत है कि उसकी तुलना कुछ न कुछ आकाश से ही की जा सकती है। इसलिए साधक को आत्मा की आकाश रूपता का भावना करनी चाहिए। आग लगती है, पानी बरसता है, अन्न आदि पैदा होते नष्ट होते हैं, वायु की प्रेरणा से बादल आदि आते चले जाते हैं, यह सब होने पर भी आकाश अछूता रहता है। आकाश की दृष्टि से यह सब कुछ है ही नहीं। इसी प्रकार भूत, वर्तमान और भविष्य के चक्कर में न जाने किन किन नाम रूपों की सृष्टि और प्रलय होते हैं, परंतु आत्मा के साथ उनका कोई संस्पर्श नहीं। आत्मा आकाश की तरह निर्विकार रहता है। सब कुछ हो रहा है संसार में, लेकिन आत्मा निर्लिप्त है और निर्विकार है, आकाश की तरह। तो ये आकाश से शिक्षा ली है। और महाराज, जिस प्रकार जल स्वभाव से ही स्वच्छ, चिकना, मधुर और पवित्र करने वाला होता है, तथा गंगा आदि तीर्थों के दर्शन, स्पर्श और नामोच्चारण से भी लोग पवित्र हो जाते हैं, वैसे ही जल की तरह, ये जल की शिक्षा है, वैसे ही साधक को स्वभाव से ही शुद्ध, स्निग्ध, चिकना, मधुर भाषी और लोक पावन होना चाहिए, सबको पावन बनाने वाला होना चाहिए। जल से शिक्षा ग्रहण करने वाला अपने दर्शन, स्पर्श और नामोच्चारण से भी लोगों को पवित्र कर देता है महाराज। ये जल के द्वारा शिक्षा ली गई है। और अग्नि से मैंने यह शिक्षा ली है कि जैसे वह तेजस्वी और ज्योतिर्मय होता है, उसे कोई अपने तेज से दबा नहीं सकता,
उसके पास संग्रह परिग्रह के लिए कोई पात्र नहीं है। जो कुछ अग्नि में डाला जाता है, अग्नि उसको खा जाता है और अपने उदर में समाहित कर लेता है। कोई पात्र नहीं रखता, फिर के लिए नहीं रखता। तो इसी प्रकार जो साधु है, जो सन्यासी है, बोले वो भी महाराज परम तेजस्वी, तपस्या से दैदीप्यमान, इंद्रियों से अपराभूत, केवल भोजन मात्र का संग्रही, भोजन कर लिया बस और कुछ नहीं, और यथा योग्य सभी विषयों का उपभोग करता हुआ भी अपने मन और इंद्रियों को वश में रखने वाला, और किसी का दोष अपने में न आने देने वाला होना चाहिए। साधक अग्नि के समान होना चाहिए। अग्नि सब कुछ खा जाता है, लेकिन फिर भी अग्नि उनके दोष गुण से रहित होता है, अग्नि पवित्र होता है। तो ये अग्नि के द्वारा शिक्षा ली गई है। और जैसे अग्नि कहीं लकड़ी में अप्रकट रहती है और कहीं प्रकट, वैसे ही साधक भी कहीं गुप्त रहे और कहीं प्रकट हो जाए। वह कहीं कहीं ऐसे रूप में भी प्रकट हो जाता है जिससे कल्याणकामी पुरुष उसकी उपासना कर सके। जो अपना कल्याण चाहते हैं उनके सामने प्रकट हो जाए, और जो मूर्ख हैं, मूढ़ हैं, जो साधु की महिमा नहीं जानते, उनके सामने अप्रकट हो जाए, उनको ऐसा लगे कि पागल है। तो ऐसा महाराज अग्नि के समान ही भिक्षारूप हवन करने वालों के अतीत और भावी अशुभ को भस्म कर देता है, तथा सर्वत्र अन्न ग्रहण करता है। साधक पुरुष को इसका विचार करना चाहिए कि जैसे अग्नि लंबी चौड़ी टेढ़ी सीधी लकड़ियों में रहकर उनके समान ही सीधी टेढ़ी या लंबी चौड़ी दिखाई दे पड़ती है, वास्तव में वह वैसी है नहीं। वैसे ही सर्वव्यापक आत्मा भी अपनी माया से रचे हुए कार्य कारण रूप जगत में व्याप्त होने के कारण उन वस्तुओं के नाम रूप से कोई संबंध न होने पर भी उनके रूप में प्रतीत होने लगता है। जैसे आत्मा चींटी के शरीर में आ जाए तो चींटी बन जाता है, हाथी के शरीर में आ जाए तो हाथी बन जाता है, शेर के शरीर में आ जाए तो शेर, और मनुष्य के शरीर में आ जाए तो मनुष्य बन जाता है। ऐसी अग्नि भी होता है। तो ये अग्नि के द्वारा शिक्षा ली है। और मैंने चंद्रमा से यह शिक्षा ग्रहण की है कि यद्यपि जिसकी गति नहीं जानी जा सकती, उस काल के प्रभाव से चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं, तथापि चंद्रमा तो चंद्रमा ही है, वह ना घटता है और न बढ़ता ही है। वैसे ही जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जितनी भी अवस्थाएं हैं, सब शरीर की हैं, आत्मा से उनका कोई भी संबंध नहीं है। आगे कह रहे हैं, जैसे आग की लपट अथवा दीपक की लौ क्षण क्षण में उत्पन्न और नष्ट होती रहती है, उनका यह क्रम निरंतर चलता रहता है परंतु दीख नहीं पड़ता, वैसे ही जल प्रवाह के समान वेगमान काल के द्वारा क्षण क्षण में प्राणियों के शरीर की उत्पत्ति और विनाश होता रहता है, परंतु वह अज्ञानवश दिखाई नहीं पड़ता। राजन, मैंने सूर्य से यह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे वे अपनी किरणों से पृथ्वी का जल खींचते और समय पर उसे बरसा देते हैं, वैसे योगी पुरुष इंद्रियों के द्वारा समय पर विषयों का ग्रहण करता है और समय आने पर उनका त्याग, उनका दान भी कर देता है। किसी भी समय उसे इंद्रिय के किसी भी विषय में आसक्ति नहीं होती। आसक्ति नहीं होनी चाहिए। आसक्ति हो गई तो समझो अब बंधन में पड़ गया, संन्यास धर्म में विकृति आ गई। आसक्ति से रहित होता है साधक। तो स्थूल बुद्धि पुरुषों को जल के विभिन्न पात्रों में प्रतिबिंबित हुआ सूर्य ऐसा लगता है कि उन्हीं पात्रों में प्रकट हो गया है, परंतु इससे स्वरूपतः सूर्य अनेक नहीं हो जाता। वैसे ही चल अचल उपाधियों के भेद से ऐसा जान पड़ता है कि प्रत्येक व्यक्ति में आत्मा अलग अलग है, परंतु जिनको ऐसा दिखता है उनकी बुद्धि मोटी है। असल बात तो यह है
कि आत्मा सूर्य के समान एक ही है और उसमें कोई भेद नहीं है। वो अलग अलग घटों में, अलग अलग पात्रों में प्रतिबिंबित हो रहा है, इसलिए अनेक सा लगता है, लेकिन आत्मा तो एक ही है। हे राजन, कहीं किसी के साथ अत्यंत स्नेह अथवा आसक्ति नहीं करनी चाहिए, अन्यथा उसकी बुद्धि अपना स्वातंत्र खोकर दीन हो जाएगी और उसको बहुत क्लेश उठाना पड़ेगा। ये शिक्षा मैंने कबूतर और कबूतरी के जोड़े से ली है। ध्यान दीजिए, एक जंगल में कबूतर कबूतरी का जोड़ा रहता था और एक पेड़ पर उसने घोंसला बना रखा था। पर आज कई वर्षों से वो साथ थे। वो कबूतरी गर्भिणी हो गई और उसने समय आने पर आ, बच्चों को जन्म दिया। कबूतर के अंडे होते हैं, अंडे में से फिर बच्चे आते हैं, तो उसने बच्चों को जन्म दिया। वो महाराज कबूतर और कबूतरी, उनके हृदय में निरंतर एक दूसरे के प्रति स्नेह की वृद्धि होती जाती थी। सुनो, श्रवण करिए। वे गृहस्थ धर्म में इतने आसक्त हो गए कि उन्होंने एक दूसरे की दृष्टि से दृष्टि, बुद्धि से बुद्धि, अंग से अंग को बांध रखा था। एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। ऐसा कहते, बोले महाराज आप नहीं दिखते तो हमारा तो मन ही नहीं लगता। तो यही स्थिति थी कबूतर और कबूतरी की। उनका एक दूसरे पर इतना विश्वास हो गया कि वे निशंक होकर वहां की वृक्षावली में एक साथ सोते, बैठते, घूमते फिरते, बातचीत करते, खेलते, खाते पीते थे। कबूतरी पर कबूतर का इतना प्रेम था कि वह जो कुछ चाहती, कबूतर बड़े से बड़ा कष्ट उठाकर, ये सब हम लोगों की स्थिति है महाराज, बड़े से बड़ा कष्ट उठाकर उसकी कामना पूर्ण करता। कबूतर ही कोई इच्छा कर दे, अब महाराज कबूतर बड़े से बड़ा कष्ट सहता, उसकी इच्छा को पूरा करता। अब है कबूतरी भी अपने पति की कामनाएं पूर्ण करती थी। अब तो महाराज जब उनके बच्चे हो गए, तो अब तो बच्चे होने के बाद तो फिर और उनका प्रेम आपस में बढ़ गया, और अब उनके अपने बच्चों में भी उनका प्रेम हो गया। उन कबूतर कबूतरी की आंखें अपने बच्चों पर लग गईं। वे बड़े ये वे बड़े प्रेम और आनंद से अपने बच्चों का लालन पालन, लाड़ प्यार करते और उनकी मीठी बोली, उनकी गुटर गूं सुन सुनकर आनंद मग्न हो जाते। बच्चे तो सर्वदा सदा सर्वदा प्रसन्न रहते ही हैं। वे जब अपने सुकुमार पंखों से माता पिता का स्पर्श करते, पूजते, भोली भाली चेष्टाएं करते, खुदक खुदक कर अपने माँ बाप के पास दौड़ाते, तब कबूतर कबूतरी आनंद मग्न हो जाते। ऐसा लगता कि साक्षात ब्रह्मानंद का अनुभव हो रहा हो। आहा। हे राजन, सच पूछो तो वे कबूतर कबूतरी भगवान की माया से मोहित हो रहे थे। उनका हृदय एक दूसरे के स्नेह बंधन से बंध रहा था। वे अपने नन्हे नन्हे बच्चों के पालन पोषण में इतने व्यग्र रहते कि उन्हें दीन दुनिया, लोक परलोक की याद ही नहीं आती। दुनिया में क्या हो रहा है उनको परवाह ही नहीं। लेकिन महाराज क्या करें, काल बड़ा बलवान है। मृत्यु हमेशा सिर पर नाच रही है और मनुष्य संसार में आसक्त होकर मृत्यु को भूल जाता है। एक दिन दोनों नर मादा अपने बच्चों के लिए चारा लाने जंगल में गए और महाराज चारों ओर विचरण करते रहे। इधर एक बहेलिया घूमता घूमता संयोगवश उनके घोंसले की ओर आ निकला। उस बहेलिये ने देखा कि वहां कबूतर के बच्चे फुदक रहे हैं। उसने जाल फैलाकर उन बच्चों को पकड़ लिया। हमारे कबूतर कबूतरी बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए हर समय उत्सुक रहा करते थे। अब वो बहुत समय के बाद चारा लेकर के, कुछ दाना लेकर के अपने घोंसले के पास आए, तो उन्होंने क्या देखा कि उनके नन्हे नन्हे बच्चे, उनके हृदय के टुकड़े जाल में फंसे हुए हैं।
और दुख से चैं चैं कर रहे हैं, बहुत बेचैन हो रहे हैं। उन्हें ऐसी स्थिति में देखकर कबूतरी के दुख की सीमा न रही और वह रोती चिल्लाती उनके पास दौड़ गई। उसको ये भी भान नहीं रहा कि ये मेरे बच्चे बहेलिया के जाल में फंसे हैं। अब वो बेचारी इतनी उनके लिए व्याकुल हो रही थी, इतनी दुखी हो रही थी कि वो भी उस जाल में कूद गई। शरीर की सुध नहीं रही और स्वयं भी जाकर के फंस गई। अब कबूतरी तो फंस गई। अब कबूतर ने देखा कि मेरा तो अब जीवन ही नष्ट हो गया, मेरे प्राणों से प्यारे बच्चे जाल में फंस गए और वही हालत मेरी प्राण प्रिया पत्नी की हो गई है। तब वह अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगा। सचमुच उस समय उसकी दशा अत्यंत दयनीय थी। वह सोचने लगा, मैं बड़ा अभागा हूं, दुर्मति हूं, हाय हाय मेरा तो सत्यानाश हो गया। देखो, मुझे अभी तृप्ति नहीं हुई थी। मेरा गृहस्थाश्रम का जो सुख है उसको मैं पूरी तरह से ले नहीं पाया, भोग नहीं पाया। अरे अभी तो मेरे बालक बालक छोटे छोटे ही थे। अरे अभी तो ब्याह शादी होना था, ऐसा हम लोग सोचते हैं ना। अरे हमारी तो गृहस्थी उजड़ गई, क्या करें। छोटे छोटे बच्चे, इनकी ब्याह शादी हो जाते, नाती पोता हो जाते, तब कोई काम होता तो ठीक है। अब क्या करें, कहाँ जाएं। तब तक मेरा धर्म अर्थ और काम का मूल यह गृहस्थाश्रम नष्ट हो गया। हाय, मेरी प्राण प्यारी पत्नी मुझे ही अपना इष्ट देव समझती थी, मेरी एक एक बात मानती थी, सब तरह से मेरे योग्य थी। आज वह मुझे घर में, सूने घर में छोड़कर हमारे सीधे साधे निश्चल बच्चों के साथ स्वर्ग सिधार रही है। मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, मेरे सामने ही मेरा परिवार नष्ट हो रहा है। अब मेरा संसार में क्या काम है। मुझ दीन का यह विदुर जीवन, बिना गृहिणी का जीवन, जलन का व्यथा का जीवन है। अब मैं इस सूने घर में किसके लिए जीऊं। महाराज, कबूतर के बच्चे जाल में फंसकर तड़फड़ा रहे थे और कबूतरी भी जाल में फंसी थी, और ये स्पष्ट दिख रहा था कि मौत के पंजे में है, मरने वाले हैं। लेकिन वह कबूतर इतना व्याकुल हो गया कि सब कुछ जानते बूझते हुए भी महाराज वह जाल में जाकर के कूद पड़ा। और श्री दत्तात्रेय भगवान कहते, राजन, वह बहेलिया बड़ा क्रूर था। उसने देखा कि बच्चे मिल गए कबूतर कबूतरी के और कबूतर कबूतरी मिल गए, उसने समझा मेरा काम बन गया और जाल को उसने बंद किया और उन्हें लेकर के चलता बना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इससे क्या शिक्षा मिलती है कहानी से। ये हम लोगों की स्थिति है महाराज, सब कबूतर कबूतरी सब हम ही हैं और संसार में आसक्त होकर के एक दूसरे के लिए विलाप कर रहे हैं, दुखी हो रहे, मरे जा रहे हैं और इस तरह से अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। जो कुटुंबी हैं, विषय और लोगों के संग साथ में ही जिसे सुख मिलता है एवं अपने कुटुंब के भरण पोषण में ही जो सारी शक्ति लगा देते हैं, उसे कभी शांति नहीं मिल सकती। ध्यान दीजिए, उसे कभी शांति नहीं मिल सकती। एक वह मिनट। उसी कबूतर के समान अपने कुटुंब के साथ कष्ट पाता है, उसको दुखी होना पड़ता है। यह मनुष्य शरीर मुक्ति का खुला द्वार है। इसे पाकर के भी जो अपना कल्याण नहीं कर लेता और कबूतर की तरह अपने घर गृहस्थी में ही फंसा रहता है, वह बहुत ऊंचे तक चढ़कर गिर रहा है, बहुत ऊंचे चढ़कर के गिर रहा है। और देखो, जो एक दो मंजिल से गिरेगा उसको तो चोट आएगी, हाथ पैर टूटेगा, और जो 10 20 30 मंजिल ऊपर से गिरेगा उसका तो महाराज मिट्टी में मिल जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं आरूढ़ च्युत। तो ये ऐसी बात है। तो इसलिए हम लोगों को सावधान होना चाहिए।
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भाई ये 7वां अध्याय यहाँ संपन्न हो गया। आज यही चर्चा को विराम कर रहे हैं, आगे भगवत कृपा से फिर आगे की चर्चा करेंगे। हरि शरणम हरि शरणम